नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आज का विषय बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये रहस्य है नारायण भगवान और नारद मुनि के बीच हुई एक अनोखी बातचीत का, जिसमें नारायण भगवान ने नारद जी को बताया स्त्रियों की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, पुराणों में एक समय की बात है। नारद मुनि, जो कि हमेशा यात्रा पर रहते थे और परम ज्ञानी थे, वे एक बार बेहद चिंतित अवस्था में भगवान नारायण के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर उलझन और सवालों की लहरें थीं। नारायण भगवान ने उनके इस हाल को देखकर कहा, हे नारद, तुम्हारी यह गहरी चिंता किस बात को लेकर है? नारद मुनि बोले, प्रभु, मुझे स्त्रियों के स्वभाव को लेकर कई तरह की उलझन है। उनके गुण, उनका स्वभाव समझ पाना कठिन है। उन्होंने समाज, परिवार और रिश्तों को एक सुंदर ढंग से सहेज कर रखा है, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ विशेषताएं हैं जो हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आप तो सृष्टि के स्वामी हैं, कृपया मुझे स्त्रियों के स्वभाव की कुछ गहरी बातें बताइए। भगवान नारायण मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, स्त्रियां अत्यंत कोमल और सूझबूझ से परिपूर्ण होती हैं। उनके पास रिश्तों को निभाने की अद्भुत क्षमता होती है, परंतु हर इंसान की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। स्त्रियों में भी कुछ ऐसी कमजोरियां होती हैं जो उनकी सहजता और सादगी का हिस्सा हैं। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भरी आंखों से भगवान की ओर देखा और कहा, प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं तुम्हें एक एक कर स्त्रियों की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां बताऊंगा। ये ऐसी कमजोरियां हैं जिन्हें समझकर ही हम स्त्रियों की वास्तविक सुंदरता और उनकी मौलिकता का एहसास कर सकते हैं। अब दोस्तों, भगवान नारायण ने नारद जी को स्त्रियों की 3 सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में बताया, जो कुछ इस प्रकार हैं। पहली कमजोरी, भावुकता। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, स्त्रियों की पहली सबसे बड़ी कमजोरी उनकी भावुकता है। वे छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हैं। उनके दिल में इतनी कोमलता होती है कि किसी के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाती हैं। वे रिश्तों को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं और यही भावुकता कई बार उनके फैसलों पर हावी हो जाती है। नारद जी बोले, प्रभु, यह तो एक सुंदर गुण है, तो इसे कमजोरी क्यों कहा जा सकता है? भगवान नारायण ने समझाया, हे नारद, जब भावनाएं किसी इंसान पर हावी हो जाती हैं तो वह तर्क और सही गलत में भेद नहीं कर पाता। इसी भावुकता के चलते कई बार स्त्रियां ऐसी बातें या निर्णय ले लेती हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। दूसरी कमजोरी, सुरक्षा की चाह। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, स्त्रियों की दूसरी कमजोरी है सुरक्षा की चाह। वे अपने जीवन में सुरक्षा चाहती हैं, चाहे वो भावनात्मक हो या आर्थिक। वे अपने रिश्तों, परिवार और प्रियजनों से सुरक्षा की आशा करती हैं। यही कारण है कि कई बार वे अपने आत्मसम्मान को भूलकर भी सुरक्षा की खोज में रहती हैं। नारद जी ने गहराई से समझा और बोले, प्रभु, यह तो मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, फिर इसे कमजोरी क्यों कहा जाता है? भगवान ने समझाया, जब यह चाहना आवश्यकता से अधिक हो जाए तो स्त्री अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी भूल सकती है। वह अपने आसपास के लोगों पर इतना निर्भर हो जाती है कि अपने दम पर फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। तीसरी कमजोरी, प्रशंसा की लालसा। भगवान नारायण ने तीसरी कमजोरी का जिक्र करते हुए कहा, हे नारद, स्त्रियों की तीसरी कमजोरी है प्रशंसा की लालसा। वे चाहती हैं कि उनकी तारीफ हो, उनकी मेहनत को सराहा जाए। प्रशंसा पाने की इस लालसा में कई बार वे अपनी खुशी और शांति को दूसरों की मुट्ठी में दे देती हैं। नारद जी सोच में पड़ गए और बोले, प्रभु, तो इसका उपाय क्या है? भगवान ने समझाया, हे नारद, स्त्रियों को स्वयं अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए। इसी से वे सशक्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, नारायण भगवान ने नारद जी को स्त्रियों की ये 3 कमजोरियां बताईं। ये बातें हर एक इंसान के लिए सीखने योग्य हैं। हर स्त्री के अंदर ये कमजोरियां नहीं होती,
लेकिन जब होती हैं तो उनका जीवन इन कमजोरियों से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हमें इन कमजोरियों को पहचानकर सशक्त बनना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही दिलचस्प विषय आपके सामने लाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।